जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है शुक्रवार, टाइम हो रहा है 9 से 10 बजे के बीच का। तो मैं यहाँ पे ना पिल्लो कवर है इनको धोने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि ना आजकल ना मानसून के मौसम में ना बहुत ज़्यादा नमी की वजह से ना इनको मतलब और टाइम के मुकाबले जल्दी जल्दी मतलब ये धोने के लिए हो जा रहे हैं, नहीं तो स्मेल सी हो जा रही है। और ऑयल वगैरह लगा रहे हैं ना, मतलब जैसे बालों वगैरह में, तो फिर मतलब उससे और ज़्यादा स्मेल सी हो रही थी। तो मैंने कहा उनको भिगोने के लिए डाल देती हूँ, उसके बाद अपने आगे के काम में लग जाऊँगी। वो भीगते रहेंगे, फिर सारे काम करके मैं उनको धो दूँगी। बेडशीट तो अभी बिछाई थी, अभी 2 दिन ही हुए हैं, मैंने कहा उसको बाद में धो देंगे। तो मैं अपने कामों में लग गई हूँ। यहाँ से गार्डन से झाड़ू वगैरह लगाया और आधा काम नहीं मेरा निपट चुका था। नाश्ते का काम हो गया था, किचन एकदम क्लीन हो गई थी, बर्तन वगैरह सब धो दिए थे। और अब सीधा मैं यहाँ से मतलब अब झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, है ना, झाड़ू पोछे का ये काम है। तो बर्तन वगैरह सब लगा दिए थे। उसके बाद ना यहाँ पे नल था, वो मतलब लीक कर रहा था, नल टपक रहा था, तो नल भी यहाँ पे चेंज करा दिया लोगों ने। तो टपकता हुआ नल भी खैर अच्छा नहीं मानते हैं, बरगद मतलब नहीं रहती है घर पे। तो बस ये भी सब काम हो गया था। अब मैं यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और आज है ना मतलब सुबह से तो धूप थी, फिर अचानक से काले बादल आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आ जाएगी, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब आज गर्मी थी, उमस बहुत ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी लेकिन आई नहीं थी। तो बस उसके बाद अपने कामों में लग गई हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो मतलब सुबह 5 बजे झाड़ू पोछा कर देती हूँ और आज इतना लेट। तो वही बताती हूँ, पहले आप लोग मौसम देख लीजिए। आधा तो इस मौसम ने पागल करके रखा हुआ है, मतलब कितने चक्कर लग जाते हैं हमारे। पहले मैंने कुर्सी अंदर रखी थी, है ना, फिर धूप आई तेज़ सुबह, तो मैंने ये यूनिफॉर्म है बच्चों की, इसमें वो कुर्सी मैंने बाहर रखी। फिर उसके बाद फिर एकदम से काले बादल, ऐसा लगा हवा भी चलने लगी बारिश की, फिर मैंने अंदर रखी। अंदर बाहर करते करते आधा टाइम निकल जाता है। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ना मैंने यहाँ पे फिर फटाफट से दाल थी, उनका दाल को भिगो देंगे। जब तक वो भिगती रहेगी अपना मैं अब हॉल में चली जाऊँगी सफाई करने के लिए। फिर हॉल का खाली मैं झाड़ू ही लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद में मैं खाना बना दूंगी, साथ के साथ चने की दाल लौकी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। फिर जब वो गैस पे मतलब उनको रख दूंगी बनने के लिए, उसके बाद पोछा वोछा लगा दूंगी, ठीक है। और अब बात आती है कि मुझे लेट कैसा हुआ। और मेरी आँख खुली आज 5:30 बजे, है ना। मैंने 4:30 का अलार्म लगाया था, फिर 5 बजे 2 अलार्म लगाती हूँ, लेकिन ना पता नहीं 4:30 का तो खुला, लेकिन मैंने कहा अभी तो टाइम है। फिर ना 5 बजे का तो मुझे सुना ही नहीं दिया। भाई हमारे साथ भी ऐसा होता है और कई लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो 5 बजे तो मैं उठी नहीं, 5:30 बजे के बाद मेरी आँख खुली। मैंने कहा मुझे लेट हो जाएगा। लेट मतलब किस चीज़ में? झाड़ू पोछा तो मैं कर लेती आराम से, लेकिन बच्चों का टिफ़िन नहीं बन पाता है ना, उसको मुझे था कि उनको सुबह साथ में देना है टिफ़िन। तो फिर मैंने कहा चलो सीधा पहले नहाने के लिए चलते हैं। पानी वानी पिया और अपना नहा के अपना बढ़िया पूजा वूजा करी, आराम से टिफ़िन वगैरह बनाया। मैंने कहा ये काम निपटा देते हैं पहले, फिर अपना साफ़ सफाई करते रहेंगे। कहीं नहीं जाना है हमको तो, है ना। बच्चों को जिनको जाना है ना पहले घर से, तो उनके लिए मतलब पहले तैयारी कर दो, उनको तैयार करके नाश्ता वास्ता खिला के दे के भेज दो, है ना। झाड़ू पोछा तो होता रहेगा बाद में भी। और दूसरी बात ना, मैंने ऑयलिंग कर रखी है बालों में, तो मुझे ना आज हेयर वॉश भी करना था शुक्रवार में। तो उससे पहले मैं पूरा बाथरूम वगैरह भी क्लीन करती हूँ। तो यही सब था। और सुबह जब वैसे ही लेट हो गया, 5:30 उठी, उसके बाद अगर मैं ये सब करती, बाथरूम वॉश हेयर वॉश करती, उसके बाद तो और ज़्यादा लेट हो जाता। तो बस मैं नहा गई थी और पूजा करने के लिए और मतलब किचन में आने के लिए, नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। बस मैंने कहा फिर उसके बाद फिर मतलब नॉर्मल से कपड़े डाल दिए थे। मैंने कहा सफाई करनी है, उसके बाद फिर अब सारा साफ़ सफाई कर लूँगी यहाँ से। साथ के साथ में खाना भी बन रहा है और साफ़ सफाई भी हो रही है पूरे घर की। तो उसके बाद फिर आराम से मैंने कहा बाथरूम वगैरह वॉश कर लेंगे, उसके बाद में नहा लेंगे। फिर बाद में लास्ट में एक बार और फिर से तो घिया चने की दाल बनाऊंगी ना, उसके लिए तो मैंने कि चने की दाल पहले ही भिगो के रख दी थी, क्योंकि भिगो के थोड़ा अच्छी बनती है। और उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैंने हॉल का झाड़ू लगा के लौकी को कट कर दूंगी और फिर यहाँ से मतलब घिया चने की दाल की छौंक दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी। उसके बाद फिर मैं हॉल में जाऊँगी पोछा लगाने के लिए। यहाँ से आसपास है ना दोनों चीज़ें, तो मतलब किचन पास में ही है हॉल के, तो फिर पता चलता रहता है कितनी सीटी आई, क्या आई, है ना, कब बंद करना है कब नहीं, देख रेख होती रहती है। अंदर जाने के बाद तो सवाल ही नहीं है कि अगर आप लोग मतलब अंदर अगर मतलब हम आप लोग कह रही हो, अगर मैं अंदर चली गई ना काम करने के लिए खाना चढ़ा के, तो वहाँ पे अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने वाली है, अंदर वाले फ्लोर में, कि मतलब बाहर कितना क्या सीटी वीटी कुछ नहीं आवाज़ आती है। इसलिए मैं सोचती हूँ जब भी ऐसा रहता है तो मतलब हाथ के आती सफाई के साथ साथ ही मतलब खाना भी बनता रहे, है ना। और हम लोग कितना भी कोशिश कर लेना कि पूरे वीक में पूरे 7 डेज सेम रूटीन रहे, तो वो मतलब नहीं हो पाता है ना। एक आधा दिन मतलब ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है, बट कोई नहीं है। अगर पूरे दिन मतलब हफ्ते में ज़्यादातर हमारा रूटीन सेम रहता है, एक आधा दिन हमारा ऊपर नीचे हो भी जाता है ना, तो उसमें मतलब एडजस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। बस काम होना चाहिए टाइम पे।
और है ना सुबह से मैं लगी थी उठते ही, मतलब आज लेट हो गया, अब सारा काम मेरे पूरे दिन भर में लेट होते हुए चलेंगे। लेकिन मैंने ये सोच रखा हुआ था कि बच्चों के आने से पहले पहले मेरा यहाँ से सारा बाहर का काम हो जाए, हॉल की पूरी साफ़ सफाई हो जाए, खाना वाना सब बन जाए। लेकिन मेरा अंदर का भी काम निपट चुका था, उसके बाद फिर बच्चे आए। तो बस उसके बाद ना यहाँ पे चिड़िया की कुंडी थी पानी की, इसको मैं थोड़ा धो रही हूँ क्योंकि आजकल इनमें भी ना थोड़ा सी मतलब काई काई सी जम जाती है। इनको धोया, उसके बाद इनको मैं भर के रख दूँगी। तो सब काम हो गया था, उसके बाद मेरा खाना भी तैयार हो गया था। गर्मा गर्म चावल बन गए थे और दाल भी बन गई थी, यहाँ पे घिया चने की दाल। और अब मैं जा रही हूँ सीधा झाड़ू पोछा वगैरह लेके सीधा अंदर जा रही हूँ। अब मैं अंदर का झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद फिर मैं कपड़े धोऊँगी, बाथरूम क्लीन करूँगी, फिर हेयर वॉश करके नहाऊँगी। और अंदर गई तो देखो तो लाइट ही नहीं थी। मैंने तो फिर ऐसी फ्लैश लाइट ऑन करके सफाई कर ली थी, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई अंदर का। उसके बाद सीधा मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों को रात में। तो यहाँ पे ना चावल थोड़ा सा ज़्यादा हो गए थे दिन में, तो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं फ्राइड राइस। और यहाँ पे मैंने मूंगफली वगैरह डाल के इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। टमाटर, हरी मिर्च और खीरा ये सब डाल के ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, धनिया पत्ता वगैरह डाल के। और फिर बस ये हो गया था। थोड़ा करेले की सब्ज़ी हो गई थी, 2 रोटियाँ बना दी थी और थोड़ा दिन की दाल थी, तो वो भी हो गया था। बच्चे तो नहीं खाते हैं करेले वगैरह, रेटिशा पुष्पराज, तो उनकी तो बस फरमाइश थी कि हम फ्राइड राइस खाएंगे। तो बस यही सब हुआ, डिनर किया, उसके बाद फिर अब बस आज का बस व्लॉग यहीं तक। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, शुभ रात्रि।